दोस्तों, आज की खबर सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आज के इस डिटेल्ड एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे बड़े ग्लोबल इवेंट्स की जिन्होंने भारत की जियोपॉलिटिकल स्थिति को पूरी तरह पलट कर रख दिया है। एक तरफ है नॉर्डिक समिट का मास्टर स्ट्रोक और दूसरी तरफ है ASML और टाटा के बीच हुई वो ऐतिहासिक चिप डील। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस एनालिसिस में जंप करते हैं। क्या भारत 21वीं सदी का टेक लीडर बनेगा? ये सवाल सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है दोस्तों, बल्कि आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा अवसर है। हमारी इकॉनमी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन असली पावर अब हथियारों या सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी में है। आज हम देखेंगे कि कैसे हाल ही की ये दो बड़ी डील्स इस सवाल का सीधा और सटीक जवाब दे रही हैं। रुको, पहले ये सुनो, आज का हमारा सिलेबस क्या है। पहले सेक्शन में बात होगी इंडिया नॉर्डिक समिट 2026 की। दूसरे में डिकोड करेंगे गेम चेंजिंग तेपा डील को। तीसरे नंबर पर आएगा टाटा ASML चिप डील का धमाका। चौथे पॉइंट में समझेंगे कि क्यों सेमीकंडक्टर्स नया तेल हैं। और आखिर में बिना किसी फिल्टर के बात करेंगे उन असली चुनौतियों की जो हमारे सामने खड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द इंडिया नॉर्डिक समिट 2026। हाल ही में पीएम मोदी के 5 देशों के ऐतिहासिक दौरे का ग्रैंड फिनाले नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में हुआ। इस टाइमलाइन को जरा समझिए। 2018 में पहला समिट स्टॉकहोम में हुआ, फिर 2022 में दूसरा कोपेनहेगन में और अब 2026 में तीसरा ओस्लो में होने जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? भारत के किसी प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का आखिरी दौरा 43 साल पहले किया था। जी हां, 1983 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वहां गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दशकों बाद हो रहा ये दौरा अपने आप में कितना ऐतिहासिक है। अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये ब्रेकडाउन बहुत काम का है। नॉर्डिक देशों में आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड। और वहीं EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के सदस्य हैं आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा नहीं है, लेकिन सस्टेनेबिलिटी, क्लीन एनर्जी और मैरीटाइम टेक में पूरी दुनिया के बॉस हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, डिकोडिंग द टेपा डील। EFTA देशों के साथ साइन हुआ ये ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कोई आम एग्रीमेंट नहीं है, बल्कि हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अब ध्यान से सुनो, ये नंबर बहुत जरूरी है। $100 बिलियन। जी हां, टेपा डील का सीधा टारगेट है अगले 15 सालों में भारत के अंदर $100 बिलियन का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट लाना। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि हमारी इकोनॉमी में लगने वाला एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। और जब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा तो उसका असर कहां दिखेगा? सीधे जॉब्स पर। इस डील के तहत 10 लाख नई नौकरियां पैदा करने का टारगेट रखा गया है। युवाओं के लिए यह एक बहुत बड़ा मौका है। तो दोस्तों, ये था आज का सबसे बड़ा अपडेट। क्लियर हुआ? अब थोड़ा डीप डाइव करते हैं कि नॉर्वे हमारे लिए इतना खास क्यों है। दोनों देशों के बीच करीब $2.25 बिलियन का व्यापार होता है। नॉर्वे का जो सॉवरेन वेल्थ फंड है, उसने भारत में $28 बिलियन इन्वेस्ट किए हुए हैं। नॉर्वे अपनी 95% बिजली हाइड्रो पावर से बनाता है और हमारे 7,516 किलोमीटर लंबे कोस्टलाइन के लिए उनका ब्लू इकोनॉमी मॉडल एकदम परफेक्ट है। साथ ही स्वालबार्ड में हमारा हिमाद्री रिसर्च स्टेशन भी मौजूद है। आज जब ईरान और वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तब नॉर्वे जैसी शांत और एडवांस कंट्री की दोस्ती हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत है। चलिए अब गियर बदलते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, द टाटा ASML चिप डील। नीदरलैंड्स के दौरे पर 2026 से 2030 तक के लिए एक एकदम नया पार्टनरशिप रोड मैप तैयार किया गया है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। एक तरफ है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी, हम हर साल $24 बिलियन के चिप्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं। हम पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। और दूसरी तरफ है इसका ऐतिहासिक सोल्यूशन। गुजरात के ढोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में टाटा $11 बिलियन की लागत से भारत की पहली कमर्शियल 300 मिलीमीटर चिप फैक्ट्री लगाने जा रहा है। और यहीं से जुड़ता है हमारा सेक्शन 4, सेमीकंडक्टर्स, द न्यू ऑयल। आखिर ये डोमेन हमारे लिए इतना नॉन नेगोशिएबल क्यों है? दोस्तों, AI से लेकर ऑटोमोटिव और डिफेंस तक हर जगह चिप्स चाहिए। जो देश चिप बनाएगा वही फ्यूचर कंट्रोल करेगा। और इसमें सबसे क्रिटिकल तकनीक है EUV लिथोग्राफी। ये 7 नैनोमीटर से भी छोटे एडवांस चिप्स बनाने के काम आती है। और पूरी दुनिया में सिर्फ डच कंपनी ASML ही ये मशीन बना सकती है, जिसके CEO क्रिस्टोफ फोकेट हैं। उनका इस पर ग्लोबल मोनोपोली है।
सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल जीत ये है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल के चलते ASML ये मशीनें चीन को नहीं बेच सकता, लेकिन भारत को इसके एक्सेस के लिए हरी झंडी मिल गई है। सोचो दोस्तों, इतने करोड़ रुपए, कमाल है ना। सिर्फ एक सिंगल EUV मशीन की कीमत लगभग $350 मिलियन होती है। इससे आप इस तकनीक की एक्सक्लूसिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और इतनी एडवांस तकनीक को ऑपरेट करने के लिए सिर्फ मशीनें नहीं, बल्कि ट्रेंड दिमाग चाहिए। इसीलिए ब्रेन ब्रिज प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। इसके स्टेप्स देखिए। इसमें डच यूनिवर्सिटीज हमारे IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर के साथ मिलकर जॉइंट रिसर्च करेंगे और बड़े पैमाने पर वर्कफोर्स ट्रेनिंग इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे। नॉलेज ट्रांसफर का असली काम यहीं से होगा। लेकिन अब आते हैं सेक्शन 5 पर, द रियल चैलेंजेस अहेड। क्योंकि दोस्तों, एग्जाम की पूरी तैयारी तभी होती है जब हम जमीनी हकीकत और चुनौतियों को भी निष्पक्ष तरीके से समझें। कूटनीतिक मोर्चे पर कुछ गंभीर चिंताएं हैं। अक्सर समिट्स में वादे तो होते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन काफी धीमा रहता है। नॉर्वे की इतनी बड़ी फंडिंग हमारे छोटे बिजनेसेस यानी MSME तक पहुंच ही नहीं पाती। ग्रीन टेक के ट्रांसफर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बड़े इश्यूज हैं। और सबसे अहम बात, 2026 के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157वें स्थान पर है, जिसे लेकर नॉर्डिक देशों ने चिंता जताई है। ये तो चौंकाने वाला है यार। सोचो जरा, कूटनीति की दुनिया में डेटा का ये वजन हम इग्नोर नहीं कर सकते। और सिर्फ डिप्लोमेसी ही नहीं, हमारा अपना टेक इकोसिस्टम बनाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। हमारे पास अभी जरूरी EDA टूल्स और खास केमिकल्स नहीं हैं। 2030 तक हमें 85,000 सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स की जरूरत होगी। चिप फैक्ट्री में पानी बेहिसाब लगता है और गुजरात में पानी की कमी एक बड़ा मुद्दा है। एक फैक्ट्री को पूरी तरह चालू होने में 5 से 7 साल का लंबा इंतजार करना पड़ता है। और यही असली बात है। $10 बिलियन का ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन कुछ छोटी रेस नहीं, बल्कि एक बहुत लंबी मैराथन है। अब बताओ, क्या सरकार ये कर पाएगी? क्या हम इन सब चुनौतियों को पार करके ग्लोबल टेक लीडर बन पाएंगे? विजन और नीतियां तो सेट हैं, लेकिन असली टेस्ट एग्जीक्यूशन का होगा। तो दोस्तों, यही था आज का पूरा मामला। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।